हे गाइस, जय हिंद टू ऑल। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है और चलते हैं। आज का वीडियो जो है दोस्तों कंप्यूटर के सीरीज़ का है और ये सेट नंबर 9 होने वाला है। जैसा कि आप सभी को पता है, जो हमारे पुराने व्यूअर्स है, सेट नंबर 8 तक 1 से लेकर 8 तक करा दिया गया है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और नए व्यूअर्स हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के माध्यम से आप सर्च करके प्लेलिस्ट में जा करके सभी सेट को, प्रीवियस सेट को आप देख सकते हैं। चलिए तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। जैसा कि दोस्तों पता है कि कंप्यूटर में JSSC के सभी एग्ज़ाम में 20 प्रश्न पूछे जा रहे हैं और इसी प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। कंप्यूटर के प्रश्न दोस्तों 131 नंबर से शुरू होता है। तो चलिए हम लोग 131 नंबर पर आ चुके हैं, यानी कंप्यूटर के प्रश्नों का शुरुआत यहीं से करेंगे। तो ये प्रश्न जो है दोस्तों ये सेट नंबर 9 होने वाला है, जैसा कि मैं पहले भी आप लोगों को बता दिया। देखिए तो क्वेश्चन है, अधिकांश कीबोर्ड का डिफ़ॉल्ट लेआउट क्या कहलाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी क्वेरी, QWERTY। तो आगे देखते हैं दोस्तों, इस पर अगला प्रश्न क्या है, लेज़र प्रिंटर डैश का प्रयोग करते हैं? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी एक कारतूस में पाउडर युक्त टोनर का। अगला प्रश्न है, स्मृति में आंकड़ों की स्थिति को विशेष रूप से व्यक्त करने का साधन है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी एड्रेस, और हिंदी में इसको पता भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, अस्थिर मेमोरी यानी वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी रैम। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा दोस्तों, रैम का फुल फॉर्म जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डैश सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है? तो ये सभी स्टोरेज डिवाइस है और कौन इसमें से सबसे ज़्यादा कॉमन प्रकार का है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मैग्नेटिक। अगला प्रश्न है, डिस्क प्रबंधन के दौरान फाइलों के भंडारण, पुनर्प्राप्ति और हटाने के कार्य संचालन को डैश के रूप में जाना जाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी फाइल सिस्टम प्रबंधन। अगला प्रश्न है, पोस्ट POST का पूरा रूप क्या है? चलिए तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब को जान लेते हैं। पोस्ट का जो फुल फॉर्म है दोस्तों वो हो जाता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। क्या है दोस्तों? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो ये है पोस्ट का फुल फॉर्म। अगला प्रश्न है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदल देता है उसे क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कंपाइलर। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर प्रोग्राम में शामिल होते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम में शामिल कौन होते हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा डी, आंकड़े, आदेश और निम्न स्तरीय भाषा सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से विषम विकल्प ज्ञात करें? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी पाइथन। अगला प्रश्न है, ऑक्टेन संख्या तंत्र का बेस डैश होता है? ऑक्टेन संख्या तंत्र का बेस जो होता है दोस्तों वो होता है 8। जैसा आपको पता है कि ऑक्टेन, ऑक्ट जो है दोस्तों, ऑक्ट का मतलब ही होता है 8। अगला प्रश्न को देखते हैं, पूर्णतः अंतर संयोजित नेटवर्क स्थिति के लिए एक अन्य नाम है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी मेश। अगला प्रश्न है, बिना केबल के प्रयोग से नेटवर्क से कनेक्ट करने वाले डिवाइस को कहते हैं? बिना केबल के प्रयोग से नेटवर्क से कनेक्ट, यानी कि बिना केबल, बिना तार लगाए हुए सिर्फ नेटवर्क से यानी डाटा के माध्यम से कनेक्ट किया गया है, तो उसको क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी वायरलेस। अगला प्रश्न है, दूर के स्थानों पर स्थित दो कंप्यूटरों के बीच फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए वे आपस में किसके द्वारा कनेक्ट करना चाहिए? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी इंटरनेट के माध्यम से। अगला प्रश्न है, निम्न में से एप्पल द्वारा कौन सा ग्राफिकल वेब ब्राउज़र विकसित किया गया है? यानी इनमें से कौन सा एप्पल के द्वारा विकसित किया गया ग्राफिकल वेब ब्राउज़र है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है सफारी।
सफारी जो है दोस्तों एप्पल का है, क्रोम किसका है, गूगल का है, फायरफॉक्स ये एक्सप्लोरर विंडोज़ का है। तो इस तरीके से आप देखते हैं। अगला प्रश्न, ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? ईमेल का फुल फॉर्म, ये काफ़ी ज़्यादा आसान है दोस्तों, काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, आप सभी को जानना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापक जाल www के आविष्कारक तथा प्रवर्तक कौन है? जैसा कि आप सभी को पता होगा, इस प्रश्न का सही जवाब है टिम बर्नर्स-ली, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, VAN का पूरा रूप क्या है? VAN यानी VAN का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, डैश एक वेब पेज पर एक विजिटर भेजता है जो अब मौजूद नहीं है, उसे क्या कहते हैं? डैश एक वेब पेज पर एक विजिटर भेजता है जो अब मौजूद नहीं है, क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न को सही जवाब हो जाएगा ब्रोकन लिंक। अगला प्रश्न है, विंडोज के बीज शीघ्रता से अदला बदली करने का तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है? विंडोज के बीज अदला बदली करने का शीघ्रता से तरीका क्या है? तो इस प्रश्न का यानी शॉर्टकट क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब है Alt+Tab। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, और मिलते हैं अगला नेक्स्ट सेट के साथ। नेक्स्ट सेट होने वाला है दोस्तों सेट नंबर 10। इसी के साथ जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।